हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव जिसकी नाम था पातालगढ़। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के लोग एक गहरे रहस्य से भी परिचित थे, जो इस गांव को एक भुतही जगह के रूप में पहचान दिलाता था। गांव के पास ही एक पुराना उजड़ा हुआ श्मशान था, जिसे लोग भूतिया श्मशान कहते थे। वहां जाने से लोग डरते थे और बच्चों को रात के समय उस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। श्मशान की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी रहस्यमय आकृतियां भी दिखती थीं। लोग मानते थे कि यह श्मशान आत्माओं का अड्डा है और जो भी वहां जाता है उसे उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह इन भूतही घटनाओं के पीछे का सच जानना चाहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह श्मशान जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अर्जुन ने अकेले ही श्मशान जाने का फैसला किया। वह रात का समय था और चांदनी रात थी। अर्जुन ने एक टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लिया और श्मशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे डरावनी कहानियां याद आईं, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा और आगे बढ़ता रहा। जब वह श्मशान पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक जा रही थी। उसने टॉर्च जलाया और श्मशान के अंदर कदम रखा। श्मशान के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि वहां की हालत और भी खराब थी। जगह जगह टूटे हुए पत्थर, पुरानी जलती चिताओं की राख और पेड़ों की सूखी टहनियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के रोने की थी, जो बहुत ही दर्दनाक और डरावनी थी। अर्जुन ने अपने कदम धीमे कर दिए और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक पुरानी चिता के पास एक साया खड़ा था। वह साया बहुत ही धुंधला और डरावना था। अर्जुन ने अपने टॉर्च की रोशनी उस साये की ओर डाली तो वह साया अचानक गायब हो गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, जो किसी के कदमों की थी। वह मुड़ा और देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा था, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया था कि यह श्मशान सचमुच भुतहा है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह बिना सच्चाई जाने वापस नहीं जाएगा। वह और अंदर की ओर बढ़ता गया। उसे श्मशान के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर बहुत ही जर्जर हालत में था और उसके दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और एक पत्थर उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। मंदिर के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बहुत ही धीमी थी। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। अर्जुन ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और पीछे हट गया। बुजुर्ग आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए कहा, यह जगह आत्माओं का अड्डा है। यहां जो भी आता है उसे मौत मिलती है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यह श्मशान एक श्रापित जगह है। यहां कई साल पहले एक साधु की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा यहां भटक रही है। तभी अर्जुन को एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने खुद को गांव के मंदिर में पाया। गांव के लोग उसे घेरे हुए थे और उसका हालचाल पूछ रहे थे। अर्जुन ने उन्हें पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह भाग्यशाली है जो जीवित वापस आ गया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उस श्मशान में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने यह सब सुना और समझ गया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए अच्छा नहीं होता।
अर्जुन ने उस दिन के बाद श्मशान की तरफ कभी नहीं देखा और गांव के लोग भी उस भुतही जगह से दूर ही रहे। पातालगढ़ का रहस्य वहीं छिपा रहा और लोगों के दिलों में डर और श्रद्धा का मिला जुला भाव बना रहा। पातालगढ़ गांव में इस कहानी का अंत नहीं था। इस भुतही श्मशान की घटनाएं गांव के लोगों के लिए हमेशा रहस्यमय और डरावनी बनी रहीं। अर्जुन के श्मशान में जाने के बाद से गांव के लोग और भी सतर्क हो गए थे, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिज्ञासा के कारण खतरों की ओर खींचते हैं। गांव के एक युवा विद्वान जिसका नाम था शेखर, उसे इन अजीब घटनाओं में गहरा रुचि थी। शेखर एक इतिहासकार था और उसे पातालगढ़ के इतिहास में छिपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता थी। अर्जुन की घटना के बाद शेखर ने यह ठान लिया कि वह इस श्मशान के रहस्यों को उजागर करेगा। शेखर ने गांव के पुराने दस्तावेज और शास्त्रों को खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि यह श्मशान सदियों पहले एक महान साधु की तपस्थली थी, लेकिन एक दिन कुछ लुटेरों ने उस साधु की हत्या कर दी और उनका शरीर यहीं श्मशान में दफना दिया गया। कहा जाता है कि साधु की आत्मा अब भी उस जगह पर भटक रही है और बदला लेने के लिए आतुर है। एक रात शेखर ने निर्णय लिया कि वह श्मशान जाकर इन घटनाओं की तह तक जाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस साहसिक यात्रा पर चलने के लिए मनाया। वे 4 लोग थे, शेखर, रवि, सुमन और राजेश। चारों ने अपने अपने परिवारों से झूठ बोलकर कि वे एक अध्ययन यात्रा पर जा रहे हैं, श्मशान की ओर कदम बढ़ाए। वह रात बहुत ही अंधेरी और सन्नाटेदार थी। चारों दोस्त टॉर्च और आवश्यक सामान लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अर्जुन की कहानी और अन्य डरावनी घटनाओं को याद किया, जिससे उनके दिलों में डर और भी बढ़ गया। लेकिन शेखर ने अपने दोस्तों को साहस दिलाया और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। श्मशान पहुंचते ही चारों ने चारों ओर का मुआयना किया। वहां की भयानक स्थिति देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जगह जगह बिखरी हुई राख और टूटी हुई चिताओं के अवशेष देखकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन शेखर ने उन्हें एकजुट रखा। अचानक उन्हें वही दर्दनाक रोने की आवाज सुनाई दी जो अर्जुन ने सुनी थी। आवाज सुनते ही सुमन की हालत खराब हो गई और उसने वापस जाने की जिद की, लेकिन शेखर ने उसे समझाया कि वे यहां सच्चाई जानने आए हैं और बिना सच्चाई जाने वापस नहीं जाएंगे। वे आवाज की दिशा में बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कि एक पुरानी चिता के पास वही धुंधला साया खड़ा था। रवि ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन शेखर ने उसे शांत रहने का आदेश दिया। शेखर ने अपने टॉर्च की रोशनी उस साये की ओर डाली और अचानक वह साया गायब हो गया। चारों दोस्त अब बेहद डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। आगे उन्हें वही पुराना मंदिर दिखाई दिया जिसे अर्जुन ने देखा था। मंदिर के दरवाजे पर वही बड़ा ताला लगा हुआ था। शेखर ने चारों ओर देखा और एक पत्थर उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, उन्हें वही डरावनी मूर्ति दिखाई दी और दीपक की धीमी लौ भी दिखाई दी। तभी अचानक से मंदिर के अंदर एक ठंडी हवा चली और दीपक की लौ बुझ गई। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और देखा कि मूर्ति के पास वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। शेखर ने हिम्मत जुटाकर बुजुर्ग आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? बुजुर्ग आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही साधु हूं जिसकी आत्मा यहां भटक रही है। शेखर ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे पीछे हट जाएं, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। उसने बताया कि उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसके हत्यारों को सजा मिलेगी। शेखर ने पूछा, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें उन लुटेरों के वंशजों को ढूंढकर सजा दिलानी होगी जो इस गांव में ही रहते हैं। शेखर ने बुजुर्ग आदमी की बात मान ली और उससे यह वादा किया कि वह उन लुटेरों के वंशजों को ढूंढकर सजा दिलाएगा। तभी अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और चारों दोस्त बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे गांव के मंदिर में थे और गांव के लोग उन्हें घेरे हुए थे। शेखर ने गांव के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वे लुटेरे इस गांव के ही थे और उनके वंशज
अब भी यहां रहते हैं। शेखर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन वंशजों को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज और शास्त्रों को खंगालना शुरू किया और अंततः उन लुटेरों के वंशजों को पहचान लिया। शेखर और उसके दोस्तों ने गांव की पंचायत में जाकर उन वंशजों के खिलाफ सबूत पेश किए और उन्हें सजा दिलाने की मांग की। पंचायत ने उन वंशजों को कड़ी सजा दी और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। जब यह सब हो गया तो शेखर और उसके दोस्तों ने श्मशान में जाकर उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा को यह सब बताया। बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और वह धीरे धीरे गायब हो गया। श्मशान अब भी भुतही बना रहा, लेकिन वहां की घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। गांव के लोग अब उस जगह से कम डरने लगे और पातालगढ़ का रहस्य वहीं छिपा रहा। शेखर और उसके दोस्तों ने इस घटना के बाद श्मशान की तरफ कभी नहीं देखा और गांव के लोग भी उस भुतही जगह से दूर ही रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।